आज शिवली नेशनल कॉलेज में विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर गांधी जयंती का आयोजन किया गया है। क्या संदेश है और क्या कार्यक्रम हुआ है? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग और महाविद्यालय का मैं मीडिया प्रभारी भी हूं। आज महाविद्यालय में गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर सर्वप्रथम हम इन दोनों महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गांधी के सत्य और अहिंसा जो पूरे विश्व में व्याप्त है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उपनिषद में भी अहिंसा की बातें कही गई, लेकिन गांधी जी ने जो अहिंसा की बातें कही, उन्होंने कहा कि जीव हत्या ही हिंसा नहीं है। आप अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कोई कार्य करने पर मजबूर कर रहे हैं, आप शोषण करके किसी के हक को मार रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से हिंसा है। गांधी ने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है उससे अहिंसा की आशा नहीं की जा सकती है। अहिंसा आपके मन, कर्म और वचन में रहना चाहिए। अंदर से आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, किसी को अपशब्द कह रहे हैं, जबरदस्ती कार्य करने पर मजबूर कर रहे हैं, और आप अगर अहिंसा की बात करते हैं तो यह जो है अहिंसा नहीं है। गांधी का अहिंसा एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसमें आपके मन, कर्म और वचन पूरी रूप से आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो, तभी वह अहिंसा है। आज महाविद्यालय के सभागार में हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर खालिद साहब, हमारे हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष अल्ताफ साहब, हमारे इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष अलाउद्दीन साहब, इन लोगों ने भी बताया गांधी की सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, इन तमाम बिंदुओं पर, यानी गांधी का दर्शन आज के परिवेश में, वर्तमान युग में कैसे प्रासंगिक होगा, इसको लेकर हम अभी सभागार में चर्चा किए। हम अपने छात्र छात्राओं को, हम अपने शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के बीच में यह बात रखें कि गांधी की अहिंसा मन और कर्म और वचन के साथ आध्यात्मिक रूप से अगर आप शुद्ध रहेंगे तभी होगा। और अत्याचारी, व्यभिचारी लोग अगर इस समाज में मन में कुछ और रखते हैं और मस्तिष्क में कुछ और रखते हैं, तो गांधी का अहिंसा का जवाब उनको तब तक घुटने टेकने पर मजबूर कर दीजिए जब तक आपके अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन करने में वो आपका साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके मार्फत यह कहना चाहता हूं, इन दो शब्दों से कहना चाहूंगा कि सारा जहां उसी का है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो गांधी के कहने पर सर झुकाना जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी है कि फुर्सत ना मिलेगी काम से, जिंदगी ऐसी है कि फुर्सत ना मिलेगी काम से, एक वक्त ऐसा निकालो कि प्रेम हो जाए उनसे जो देश के वीर जवान थे। आज गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का हम मनन करते हैं, आज गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का मनन करते हैं। उनके जन्म दिवस पर हम उपस्थित सभी लोग को नमन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी में वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीवास्तव था तथा माता का नाम राम दुलारी था। इनके पिता एक अध्यापक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री 1.5 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनका जीवन बहुत ही संघर्षमयी रहा। इनका पालन पोषण इनकी माता ने किया। आपको पता है, लाल बहादुर शास्त्री जब स्कूल जाते थे तो अपना बैग दूसरे को पकड़ाकर खुद नदी में तैर कर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास नाव से जाने के लिए पैसे नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री को मैथ्स नहीं आती थी,
स्कूल में जब भी टीचर्स उनसे पूछते तो वो बता नहीं पाते थे। सारे बच्चे उनका बहुत मजाक बनाते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा कि पढ़ाई मेरे बस की ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, आई कांट डू दैट। फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। एक बार वे कहीं पे गए, उन्होंने देखा कि कुछ आदमी कुएं से जल भर रहे हैं और उस पर रस्सी के निशान से पत्थर पर खिंचाव पड़ गया है। तो उनके दिमाग में आया, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, दसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर रस्सी के डेली खिंचाव से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो क्या मेरे पढ़ाई करने से मुझे पढ़ाई नहीं आएगी। इतने संघर्षों के बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वे बहुत ही कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया। दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति को तथा खाद्य उत्पादन के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। हम लोग आपस में लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। क्या आपको पता है कभी ऐसा समय था कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, हम आज़ाद नहीं थे। तब हमने और आपने हिंदू मुस्लिम सबने आपस में मिलकर लड़ाई लड़ी थी हमारे देश भारत को आज़ाद करने के लिए। और आज जब हमारा भारत देश आज़ाद है तो हम आपस में धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। इस पे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि देश को आगे बढ़ाने के लिए धर्म की लड़ाई नहीं बल्कि गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ाई लड़नी होगी। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के लाल हैं, उनके किए हुए हर काम कमाल है। गांधी जी को हमारे देश में बापू के नाम से जाना जाता था। लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी जी की बहुत सी चीज़ों से प्रेरित थे, जैसे अहिंसा आंदोलन। गांधी जी ने हमारे भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है। जैसा कि अभी सर ने हमसे पहले बताया तो हमने सोचा कि हम आपको कुछ अलग बताएं। सर तो ऑलरेडी आपको गांधी जी के बारे में बता चुके हैं, तो हम आज लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपको बताएं, इसलिए हमने आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया।